ये राग छोड़ लो। अब ये हमारी बात, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना, ले बयास भरोसे कुंवर को, जा कहां रहे हो तुम पीछे पीछे, किनके डोल रहे हो, भोगों के विषयों के। अरे धिक्कार, बात समझ। अगर क्षुद्र भोगों के लिए तू जा रहा है तो तू किनका दास है, गुलाम किनका है? कोई यहां दास नहीं है, यहां केवल स्वामी का ही स्वामित्व है। और हमारे स्वामी किसी को दास बना के नहीं रखते। हमारे स्वामी का स्वभाव है, अगर तुम दासत्व में हो तो तुम्हें वो स्वामी बना देंगे। देख लो ना, रथ हाँक रहे हो, बैठे स्वामी बने, पैर दबा रहे हैं, लंगोटी धो रहे हैं, ये स्वामी है। दासत्व का भाव रखोगे तो स्वामी तुम्हें स्वामी बना देगा, बचोगे ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अपने में समेट लेगा, मिला लेगा और मैं बना देगा। मैं शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध श्री कृष्ण। आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हो, आत्मसमर्पण केवल बातें बना रहे हो, हम शरणागत हैं, हम आपके हैं, नहीं कर पा रहे हो। अन्यथा सबके सब साधन निरर्थक हो जाएंगे यदि आत्मसमर्पण नहीं हुआ। शास्त्र है, बहुत बढ़िया चांस है। कैसे? अब ये कोई खीर तो है नहीं कि बना के खवा दे तुम स्वस्थ हो जाओ, पुष्ट हो जाओ। बस समझा ही सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। स्वीकृति आपकी, आप स्वीकार न करो तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, केवल अपना अस्तित्व हटा देना है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि, परमानंद में मगन। नहीं मान रहे। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि आज्ञा स्पष्ट रकील खींची हुई, इधर नहीं जाना, पर वो कह रहा है कि तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, तुम कहोगे नहीं जाना, तुम इधर ही रहेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं? इसीलिए भगवान के अवतार हुए, महापुरुषों के अवतार हुए, पर अपने लोगों का कल्याण नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही है कि इधर जाना नहीं तो उधर ही खड़े रहेंगे, हम इधर आएंगे ही नहीं। ये स्वभाव उल्टा, आसुरी भाव। जिन्होंने प्रभु के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण कमलों की धूल से अपने को नहला दिया है। एकांतिनाम भगवतस् तदकंचना नाम पदारविंद रजसा लुप्त देहिनाम स्यात्। बड़ी भारी बात। एकांतिनाम, जो भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे हुए हैं, उन महात्माओं की चरण धूल में जिसने अपने को स्नान करा लिया, वही आत्मसमर्पण कर पाता है। अब आप धूल ही ढूंढोगे कि भैया स्नान करना है, धूल से। धूल का तात्पर्य है आपको अत्यंत दैन्य होकर उनकी आज्ञा में रहना है। देखो, हम जो बात कह रहे हैं उसको अंतर से समझो। धूलि का तात्पर्य लौट जाना नहीं कि अभी लौट गए तो तुम्हारा आत्मसमर्पण हो जाएगा। धूलि का तात्पर्य है कि चरण धूलि मतलब चरणों के एकदम नीचे है वो। चरण धूलि चरण पड़ने पर नीचे ही तो रहती ना। अर्थात तुम इतने दैन्य हो जाओ कि उनके चरण तलवे हो। तुम्हारी कोई भी इच्छा, कोई भी बात कुछ नहीं, उनकी बात है, उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है। इससे हो क्या हो जाएगा? हरीक से आत्मसमर्पण, प्रियाजू से आत्मसमर्पण। मैंने जो विज्ञान से तुम्हें विशुद्ध भागवत धर्म सुनाया, अगर इसको सुन लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान कह रहे हैं इसे अभ्यास से स्वीकार करो, चित्तवृत्ति को नाम में लगाओ। देखो, प्रारंभ में हमने देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं, प्रारंभ में नाम यहां से नहीं चलता है। प्रारंभ में यहां से विषय चिंतन चलता है और नाम को चलाना पड़ता है जिह्वा से। अब चूंकि अपने लोगों को महापुरुषों का संग प्रारंभ से ही मिला, ऐसे भजनानंदी, तो ऐसे संस्कार डाल दिए कि जीवन का लक्ष्य ही एक बन गया कि केवल भजन ही करना है। जो पहले, सबसे पहले गुरुदेव भगवान संन्यास में मिले, पूज्य स्वामी श्री गणेशाश्रम जी महाराज, तो वो बड़ा दुलार करके ही कहते कि बच्चा, अगर साधु बनने के लिए आए तो एक ही बात केवल है, हर समय भजन चलना चाहिए। और आप भी वो लंबी वाली गौमुखी लेकर के हर समय एक बार केवल फलाहार पाते थे। संतों का बड़ा नियम होता है, और फलाहार में वहां सेव संतरा अंगूर मिलते नहीं थे देहात के, तो वहां कोई आलू उबाल, और उनका नियम था जैसे मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र ऐसे किया, और आपने पूछा स्वामी जी डाल दें, तो पात्र उल्टा कर दिया, नहीं, अगर पात्र ऐसे रखा है आप डालते चले जाए, जितना डाल दें, 2 किलो 4 किलो जो भी डाल दें, पालेंगे। एक डाला आलू डाली, गुड़ डाल, स्वामी जी और डाल दें, बस हटा लेंगे, पूछेंगे नहीं, कभी कहेंगे नहीं कि भिक्षा पालो। बिल्कुल हर समय शांत। कोई ले आया कि स्वामी जी भिक्षा, पात्र रख दिया, तो स्वामी जी डालें, पात्र पलट गया। एक बार 24 घंटे मिले। हर समय भजन प्राण, उनके चरणों में ही लौटने को मिलता, उन्हें वहीं रहने को। बस उठ बच्चा, रात के 2 बजे, उन्हीं की कृपा से संस्कार बने। भले बीमार रहे, भले कैसी परिस्थिति, 2 बजे खत्म। नींद का कोई आवेश नहीं, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं, पूरा जीवन हो गया उन्हीं की कृपा से। 2 बजे उठ बच्चा, ले माला, बैठ जा, नाम जप कर। और बच्चा, जब तक आराध्य देव की झलक ना मिले तब तक नाम जप सार्थक नहीं माना जाता। नाम जप करते करते आराध्य देव झलकने लगे तब माना जाता है नाम जप सार्थक हुआ। पूज्य श्री सदगुरुदेव हुआ ने जब निज मंत्र दिया, कुछ दिन बाद पूछा निज मंत्र कहां से चलता है? यहां से चलने लगा। महाराज जी, यहां का तो अभी अनुभव नहीं किया, अभी तो आज्ञा चक्र में ऐसा लगता है कि राउंड घूम रहा है आज्ञा चक्र। यहां से, यहां का तात्पर्य होता है एकदम मानसिक शांत, बेटे हृदय से चल रहा है। अब भजन करना थोड़ी है, वो तो चल रहा है।
अब आज ही आप शुरू कर दो कि हृदय में, तो 1 मिनट के बाद वो भगा देगा, संसार में घूमते रहोगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। प्रारंभ जवान से करो, ओठ बंद और निरंतर अभ्यास। बहुत बढ़िया अवसर है। मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा, ध्यान रखना। एक बार अगर आप मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है। कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ले जब बिल्कुल नई अवस्था में सामने उनके गए तो उनका, अच्छा बच्चा, बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो, पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता है, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते रहो राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। फिर सच्ची कहते हैं भजन करना नहीं पड़ता। जैसे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं भजन किसी और, कुछ क्या करे, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फुरते केवल वही। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना, हर समय। पर वो स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत, जो मेरा सदैव चिंतन करता रहता है, दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार उसको अपने चित्त में ही हो जाता है। चित्त स्थान भगवान वासुदेव का है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर रहते ही ऐसी आनंद की वृत्ति उदय होती है। अब उनके लिए शब्द ही नहीं तो क्या वर्णन करें। ऐसी आनंद की उसी आनंद में वो आनंद समुद्र प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं। पर उस आनंद में जहां आपका थोड़ा प्रवेश होता है, आप उलझ करके विषय की तरफ चले जाते हैं। ध्यान देना हमारी इस बात को, या अनुभोगम में बात कहते हैं। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते हैं, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं, खेलना नहीं है, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। वो आनंद ही आपको ऊपर ऐसी स्थिति में ला देगा जहां विषय नहीं ले जाएंगे। भगवान कह रहे परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है उसे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में यह विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत।